अच्छा, उनका सिंध जो कोर्ट में हम लोग, मैं खुद गया उसके अंदर पर्सनली, जब जाके देखा तो वो तो उस रूम में आप एंटर भी नहीं हो सकते यहाँ पर जिस तरह डॉक्यूमेंट्स रखे हैं और जिस तरह इन्होंने ऑफिसर्स को जो रूम दिए हैं वो भी बिल्कुल बहुत ही बुरे हाल में। लेकिन जो उन्होंने हाई कोर्ट के साथ ऑफिस बनाया हुआ है, ट्रांसफर का पूरा सिस्टम, इसी तरह क्लिफ्टन में एक सिस्टम बनाया, मैं उसको देख के बड़ा हैरान रह गया। ये सब सिंध गवर्नमेंट ने किया हुआ। देखिए हमारा एक परसेप्शन बना हुआ है और वो परसेप्शन के बहुत जायज रीजन भी है, लेकिन स्टीरियोटाइपिंग भी हमने की है। लेकिन जब वहां मैं गया तो वो मुझे लोगों को भी देख के हैरानी हुई, तो बहुत बेहतर लोग बैठे हुए हैं और बहुत बेहतर एक्सप्लेन कर रहे हैं और बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है। तो ये यूनिक एक्सपीरियंस मेरा रहा जो पहले शायद नहीं था। अभी वो बहुत सी प्रॉब्लम ही हो गई ना, वो सब हम शायद एक वायरस में हकीकत बात ये कि अर्बन रूरल डिवाइड भी है, उसमें लोग बाय एंड लार्ज डिसएंगेज हो गए हैं सिंध गवर्नमेंट से। उन्होंने कहा यार ये तो अब कहीं जाएंगे नहीं, वो जो असल करता है वो तो इन्हीं को लाते रहेंगे, तो बस अब कर रहे हैं, करने दो, हमारा तो ताल्लुक नहीं, हम तो सुबह शाम पूछते रहते हैं कि मैं लाहौर क्यों नहीं, हमारे लाहौर क्यों नहीं चले जाते, हमारी क्यों नहीं जॉब हो जाती, तो यहाँ से तो निकल जाए। हालांकि वो काम कुछ करने की कोशिश करते हैं। बता रहे हैं my appointment is purely मैं कदम कह सकता हूँ कि purely on merit। पता चला कि बहुत सारे कम लोगों ने अप्लाई किया। अरे मेरे दोस्त बहुत सारे थे, मैं समझता था कि उनको यहाँ पे आना चाहिए प्राइवेटली, क्योंकि अपना मैं फॉर इंस्टेंस अपनी कोई प्राइवेट कंपनी का ओनरशिप नहीं कर सकता, सपोर्ट तो कर सकता हूँ लेकिन नहीं कर सकता लेकिन बहुत से लोगों ने अप्लाई किया। कम का मतलब है कि जो नॉन अप्लाई करना चाहिए थे लोगों को उन्होंने नहीं किया। अभी सिर्फ आईटी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट है उसकी सीआईओ के लिए, मैं उससे एक फिलोसफिकल से खिलाफ रखता हूँ, तो मैंने अप्लाई नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत सारे दोस्तों को कहा कि अप्लाई करें, जिसकी वजह से बहुत सारे दोस्तों ने अप्लाई किया और बहुत अच्छे लोगों ने अप्लाई किया। वो प्रोसेस में इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। लेकिन पॉइंट इज के जो ये बात कर रहे हैं कि बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं। अब सिंध जमीन जो ये बता रहे हैं, सिंध जमीन पे अगर आप जाएंगे अपने सीएनसी लिखेंगे तो अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होगी तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आ जाएगी। लेकिन आप इसी वेबसाइट को मजीद थोड़ा डिग करेंगे तो 2-4 आपको गूगल लिंक भी मिलेंगे। जैसे ही सही है वो 24 तक आज के डेट तक कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट होनी चाहिए, वो शायद 20 तक 2020 तक अपडेटेड होगी। कोई पूछ ही नहीं रहा तो कोई देखेगी नहीं। मैं एक चीज इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि अप्लाई करने से क्या इसमें इशू आता है। ज्यादातर जैसे गवर्नमेंट की पोजीशंस आती हैं, वो आती है उनकी पोस्ट आती है अखबार में या उनकी वेबसाइट्स वगैरह पे, जबकि जो अभी जितनी भी एडवांस कंपनीज हैं उनको पता है कि हमें लिंक्डइन पे अपनी पोस्ट डालनी चाहिए। कई मरतबा उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म से दूसरे जॉब्स की तो वहां से ज्यादा रीच आती है। अभी जैसे नादरा की भी आई थी, तो नादरा ने इस चीज को फोकस किया था कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्डइन पे फोकस करूं। तो मेरा पॉइंट ये है कि इस पे उनको फोकस करना चाहिए। जो अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जॉब के, वहां पे पोस्टिंग होनी चाहिए, ना कि तो पहले एक तरीकेकार था कि अखबार में एक प्रोटोकॉल है लेकिन उसके साथ लिंक्डइन वगैरह पे भी पोस्ट डालनी है तो मतलब पता चल जाता है। क्योंकि कई मरतबा ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अप्लाई नहीं करते लेकिन कुछ को पता भी नहीं होता कि ये पोजीशन आई थी, हम क्वालिफाइड भी थे लेकिन हमें पता ही नहीं था ये पोजीशन। और जो कंप्लायंस है गवर्नमेंट की कि हमने तो ऐड लगा दिया था, हमारा काम वहाँ हो गया था, ये आपने भी सर देखा होगा। तो ये बेहतर होना चाहिए। इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट चीफ मिनिस्टर ने इनिशिएट किया है, ऑनलाइन जॉब पोर्टल का। जितनी भी सिंध गवर्नमेंट की जॉब्स हैं वो सारी की सारी उसके ऊपर है। सिर्फ लोग टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे कि हम प्रोफाइल ऑलरेडी मौजूद है, सर दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो जो है वो आपने जो बात कही है वो जो है वो उनको गाइडेंस दे दी गई है। हमारे डिपार्टमेंट भी गाइडेंस जॉब बता रहे हैं कि जितनी भी पोस्ट पोजीशन अनाउंस होंगी वो करेस्पॉन्डिंग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर। अच्छा सर, दूसरा एक पॉइंट मेरा ये था कि जैसे आपने रेस किया ना कि वेबसाइट के ऊपर टोटल लिंक्स होते हैं, आपने उस चीज को हाईलाइट किया तो आगे एक्शन लिया गया, ठीक है। ये चीज क्योंकि मैं अगर कंसल्टेंसी में हूँ साइबर सिक्योरिटी में, ये मैंने ज्यादातर हर इंडस्ट्री में देखा। जिन इंडस्ट्रीज के ऊपर कोई रेगुलेटरी बैठी है वो तो इस पे जो है फोकस कर रही है, बट जो मैंने देखा है कि फोकस इस चीज पे नहीं है कि किसी का डेटा थेफ्ट हो रहा है, फोकस इस चीज पे है कि हमारे ऊपर रेगुलेटरी कोई फाइन ना लगा दे। तो ये दोनों पे गवर्नमेंट पे भी है, प्राइवेट इंडस्ट्री पे भी, तो इस पे आप क्या पॉइंट? ये जो रेगुलेटरी पे बस आपने बहुत ही समराइज कर दिया बात को कि रेगुलेटरी नहीं है। रेगुलेटरी फाइनेंशियल इदारे जितने भी हैं उसके ऊपर स्टेट बैंक की जो रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म है बहुत अच्छा है।
हमारा बहुत बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं काम। गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है, यू आर राइट, तो गवर्नमेंट के ऊपर रेगुलेटरी अथॉरिटी मैं चाहता हूँ वो चैनलाइज हो, वो अपना काम करना शुरू। नहीं, मेरा असल में ये सवाल बाकी ऐसे से नहीं। ये है कि आप लोग का ऑब्वियसली हमने काफी गवर्नमेंट को बड़ा जी, जी। कर दिया है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है, लेकिन अगर मैं उसके अलावा इंडस्ट्री का बताऊं ना पर्सपेक्टिव, मैं भी बता सकते हैं आपको बेटर। तो फॉर श्योर हमारे पास डेटा है और हमारे पास डेटा सिक्योरिटी इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, सही है। तो अच्छा, बैंकिंग साइड पे आप कह सकते हैं कि बैंकिंग साइड पे अदर देन गवर्नमेंट, बैंकिंग साइड पे स्टेट बैंक की रेगुलेशंस है एंड दे आर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। उसके अलावा भी बैंक्स को पता है कि छोटी सी इंटरप्शन उनके कितना बड़ा फाइनेंशियल लॉस कर सकती है, राइट। तो इट गोज विदाउट सेइंग कि इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट साइबर सिक्योरिटी के हम इससे बहुत पहले बहुत आगे बढ़ चुके हैं कि जब हमें रोकेगा हमें पेनल्टी ना लग जाएगी। ये मेरे ख्याल से इदारे के साइज पे भी डिपेंड करता है, लेकिन अगर मैं बात करूं BHBL की या मैं बात करूं UBL की, CDC की फॉर एग्जांपल, या नेशनल फूड इंडस्ट्रीज मोटर्स की, तो अगर हमारा डेटा पे कोई इम्पैक्ट आता है तो उसका जो ब्रांड के ऊपर इम्पैक्ट आता है ना, वो किसी भी लाख 2 लाख 5 लाख की पेनल्टी से 100 200 500 अरब की कंपनी के लिए सर ये आपका पॉइंट बिल्कुल अच्छा है, लेकिन जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्रीज ने इस चीज को बहुत अच्छे से अडॉप्ट किया है कि हमारे कस्टमर्स हैं, उनका डेटा हमारे लिए सबसे क्रिटिकल है। लेकिन अभी भी जैसे कई जगह पे कोई ई-कॉमर्स बिजनेस करना चाह रहा होता है, कोई स्टार्टअप करना चाह रहा होता है, तो वो इस चीज के ऊपर नहीं देख रहा होता। उसके लिए ये चक्कर ये कि उसमें अब जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं और अब जो ट्रेंड पूरा चेंज हो गया, अब आप कितनी दफा देखते हैं कोई नई कंपनी स्टार्ट हो रही है और वो अपना सर्वर खरीद के डेटा सेंटर बना रही है, अब सब क्लाउड पे चला गया। जब आप क्लाउड पे चले गए, आपको एक स्मॉल साइज कंपनी है या स्टार्टअप है, तो एक SaaS बेस्ड सॉफ्टवेयर सोल्यूशन वाला सिस्टम पे सोल्यूशन पे जाते इसीलिए है कि हमने कोई केपेक्स अपनी जेब से इमीडिएटली इंस्टेंटली डाल के इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अगर हम क्लाउड के ऊपर है से AWS Azure या उसके ऊपर एक ना सेकंड ईयर पे भी चले जाते हैं, जो होस्ट हेडर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, GoDaddy, हर एक के ऊपर आप अपनी क्लाउड सर्विसेज के ऊपर जो बेसिक सेट ऑफ सिक्योरिटी तो उनके साथ आता है, बट आप उस पे ऐड ऑन कर लेना तो वो, बट अब कंपनीज को लेकर टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी और डिजिटल, हम कहते हैं डिजिटल बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा एक वास्ट चाहिए, उसको हम स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह अभी आप साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज, मैं अपने नेशनल फूड्स की बात करूं कि हमारा कोई 0.5 मिलियन के करीब हम साल का SAP को देते हैं, तो उसमें अब हम जाके दोबारा से नहीं देखते कि फायरवॉल क्या है, सिक्योरिटी क्या है, हम उनसे साल में 2 दफा 3 दफा क्वार्टरली बाय एनुअली SOC 2 की रिपोर्ट ले लेते हैं। SOC 2 की रिपोर्ट देते हैं जिसमें हम वो इंश्योर कर देते हैं ये हमारे स्टैंडर्ड हुए हैं, ये है। तो यस, हम इंडस मोटर हम लिस्टेड कंपनी है, तो हमारे ऊपर SECB की और हमारी वो वाली रेगुलेशन कहाँ से आती है, डायरेक्ट नहीं आती, इस तरह आती है। KPMG हमारा एक्सटर्नल ऑडिटर आ जाता है, PwC का ग्रुप ऑडिटर आ जाता है जो रिपोर्ट कर रहा होता है, तो वो हमें कहता है कि नहीं आप सिक्योर नहीं, तो समहाउ इम्प्लीकेशन तो सबके ऊपर है। लेकिन अब उसका एडॉप्शन का तरीका बदल गया, क्या बजाय से कि हम फायरवॉल लगाएं उसके ऊपर लगाते जाए सिक्योरिटीज, तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री अगर हम बात करते हैं तो इनके पास अभी भी SAP ऑन प्रेमिसेस है और बहुत सी कंपनी है इनके पास UEP है, इनके पास ऑन प्रेम है, तो उनको अपनी एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी इंश्योर करना बदलने क्या है, ये सिक्योरिटी के अलावा चल ही नहीं सकते। इनका सिंपलेस्ट जो सबसे छोटा है, मैं रिक्वेस्ट अगर आप शेयर भी कर सकें कोई इनिशिएटिव, जो सबसे छोटा भी होगा ना इनिशिएटिव, वो मार्केट में वो लाइक हो ही नहीं सकता अंटिल अनलेस इट इज 100% सिक्योरिटी वैलिडेटेड। अब 100% तो बिल्कुल नहीं होता, सिक्योरिटी में 99% पे खत्म हो जाता है, बट इसकी सर्टेन वैलिडिटी चेक्स हैं बिजनेस टू बिजनेस, डेटा की क्रिटिकलिटी के ऊपर इंपैक्ट करता है कि मेरे पास कितना डेटा है, मुझे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कितना पैसा लगा। तो अब वैल्यू प्रोपोजिशन देखनी पड़ती है कि हमें ऐसा नहीं है ना, वी कैन नॉट किल, वो नहीं कहते कि किलिंग अ बी विद अ कैनन, की मतलब आप मक्खी को टोस्ट से मार देंगे तो मक्खी तो मरे ना मरे, आगे तो 2 गांव तबाह हो जाएंगे। तो चक्कर ये वाला डिपेंड करता है डेटा क्या है। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल का डेटा है, स्कूल के डेटा की इंपॉर्टेंस वर्सेस बैंक के डेटा या CDC की डेटा, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। सो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, किस तरह के डेटा की बात कर रहे हैं। इंश्योरेंस साइड है, उसमें HIPAA कंप्लायंस आ जाती है, पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, आप काम करते हैं GDPR के बगैर, if you are not GDPR compliant, then you are not a eligible partner to deliver solution। जो छोटी इंडस्ट्रीज की तुम जैसे बात कर रहे हो ना कि वहाँ पे रियलाइजेशन नहीं है, तो यस टू सम एक्सटेंट यू आर राइट। छोटे स्टार्टअप से मुराद किसी
कि ई कॉमर्स का कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया, कोई छोटा सॉफ्टवेयर हाउस यू नो वो स्टार्ट कर लिया, तो मे बी वहाँ पे थोड़ा सा फुंकार है, बट आई थिंक कि वहाँ पे हम जैसे लोगों का एक रोल आता है कि चाहे वो जूनियर हो या सीनियर हो, we need to create that awareness कि यार ये data security is not मेरे सर्वर की सिक्योरिटी, ठीक है, it is data and information की सिक्योरिटी, so वो and it doesn't start and end at a device, it goes down to the piece of paper that's lying on your desk as well, ठीक है, तो वो awareness I think वो हमें as a collaborative effort लगा के, और obviously उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आप अगर अपने स्टार्टिंग ऑफ द करियर के अंदर है, तो यस यू विल हैव टू रीड अ लॉट, यू विल हैव टू रिसर्च अ लॉट, यू विल हैव टू ओपन योर आईज एंड योर ईयर्स कि दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मेरी जैसी इंडस्ट्रीज के अंदर क्या हो रहा है, मुझे किस सिम्ट में लेके जाना है ऑर्गेनाइजेशन को, एंड देन ओनली यू कैन स्टार्ट टू प्रोजेक्ट दैट काइंड ऑफ अ एनवायरनमेंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन कि यार हमें इस पे भी काम करना चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हैमर करते रहे कभी ना कभी तो उसका इम्पैक्ट आएगा। और ये बहुत फास्ट इवॉल्व हो रहा है, प्लेटफॉर्म आज हम फिल्म लगा लेते हैं, उसमें सिक्योर हर तरफ से टेक्नोलॉजी स्टैक वो भी आपका अपडेट होता जा रहा है, आपका थ्रेड्स और वो वाली चीज वो भी रोजाना नई आती जा रही है, तो हर तरफ से इवॉल्व हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई हम पहले आईटी में 3 से 5 साल की प्लानिंग किया करते थे, अब मैं खाते साल एवरी ईयर इज अ डिफरेंट केस। यस सर मैं समझता हूँ सर ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ईडब्ल्यूएस जो मैंने यहाँ देखी आप लोगों से, मैंने आपसे कुछ सुना, आपको सुना, पसंद है सुना, आपको सुना, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए भी और हमारे जनरेशन की, वो है सस्टेनेबिलिटी इन योर होल लाइफ। आज मैं जब कभी ट्रेनिंग देता हूँ बच्चों को, आईटी के एग्जाम्स के स्टूडेंट या क्लास या मेरे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए भी आते हैं, तो एम्बिशंस बहुत हाई होते हैं, लेकिन अगर वो शायद आप लोगों को सुने या आप जैसे लोगों को सुने तो शायद कैरियर के हवाले से भी चेंज आते हैं और डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू वो ये चाहते हैं, जब मैं उनको देखता हूँ ऑब्जर्व करता हूँ तो वो कहते हैं यार राइट आफ्टर 6 months वी वांट टू बी अ वेरी टॉप लीडर, तो मैं फिर उनसे कहता हूँ कि आप कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि आज आप सीट पे बैठे ही कुछ तमीज सीख रहे हैं, हाउ यू विल इंटरेक्ट, आपको कम्युनिकेशन सीखना है, तो वो कहते हैं सर जो 4 years हमने एजुकेशन इंडस्ट्री में गुजारे हैं उसके अंदर तकरीबन हमारे पास कोई मोर देन 40 क्रेडिट आवर्स और 22 से ज़्यादा कोर्सेज हैं, तो हम लोग ने भी इंजीनियरिंग की, मास्टर्स किया, लेकिन जब उसके बाद हम खुद को वैल्यूएट करना शुरू किया कि हम किस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट हैं तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो हमने इकोनॉमिक्स भी पढ़ी है, फाइनेंस भी पढ़ी, स्टैट्स भी पढ़ी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी पढ़ा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी, लेकिन इन दी एंड हम उसको एनालाइज करते हैं, हम कहते हैं हम किस चीज़ पे एक्सपर्ट हैं, तो इंडस्ट्री में अगर 25 साल के बाद जाके हमें एक्सपर्ट करना है तो क्यों ना इंस्टीट्यूशन लेवल पे उसको लेकर आते हैं। देखिए हमें नहीं चाहिए कि हम 100 कोर्सेज को 4 साल के में डिवाइड करते हैं, हम 10 कोर्सेज को ले लें, एटलीस्ट हमारा बच्चा जब इंस्टीट्यूशन से निकले, चाहे वो कैरियर से निकल रहा है, एसोसिएट से, एनआईटी से, ही शुड हैव स्किल्स इन हिज हैंड्स, चाहे वो कम्युनिकेशन के अंदर अच्छा हो, चाहे वो डेवलपमेंट के अंदर अच्छा हो, चाहे वो नेटवर्क आर्किटेक्चर में हो, ये ना हो कि वो 15 साल गुजारने के बाद जाके वो चीजें वो सीख रहा हो, वो पहले से एक्सपर्ट है, हमारे लिए डेवलपमेंट की बहुत जरूरी है कि वो 10 साल के बाद 25 साल के बाद जाके वो कहेगा यार कि हाँ अब मैं, देखिए लर्निंग फेज में तो हम सभी हैं, लेकिन जैसे सर ने भी बात की थी कि रेज योर वॉइस, तो रेज योर वॉइस अब हमें इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी करनी है, मैं इंस्टीट्यूशन में भी जाता हूँ, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप अपने कोर्स मीडिया को चेंज करें, अप्रोच को चेंज करें, ताकि मुझे अच्छी प्रोडक्ट मिल सके, क्यों हम अच्छे इदारे जहाँ पे लोग काम करते हैं हम क्यों उनको डेडिकेटेड टू लर्न से आजीए करते हैं, हमारा एनडी या सरसियत का बच्चा भी है, कराची यूनिवर्सिटी का बच्चा भी है, वो इस केपेबल हो वो इंस्टीट्यूशन को खुद ले, यहाँ जी हमें नाम ब्रांड को ही देखना, हमें स्किल को देखना है, बच्चे की स्किल्स कितनी अच्छी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरी तरफ से तमाम लोगों को एक मैसेज भी उनकी भी जानने वाले जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, प्लीज उनके अंदर एक एलिमेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी जरूर लेकर आए, 6 महीने में कुछ भी नहीं होता, साल में कुछ भी नहीं होता, आज हमें 15-16 साल हो गए, लेकिन हम हर इंस्टीट्यूशन में जाते हैं कहते हैं आज हम कुछ सीख रहे हैं, प्लीज एक एलिमेंट हो कि हम किसी भी इदारे के अंदर कुछ वक्त जरूर गुजारें, उनको कुछ टाइम पे अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी वैल्यूबिलिटी को खुद बताएं, ताकि हमारी वैल्यूबिलिटी बने। अब पता लगता है कि मैं अक्सर प्रोफाइल देखता हूँ तो उन्होंने 1-2 साल के अंदर 6 ऑर्गेनाइजेशन चेंज की होती, मैं कहता यार मैं आपको कैसे वैल्यूएट करूँ, इसका मतलब है आप ही मेरे पास आएंगे और आप हॉपर की तरह आएंगे चले जाएंगे, मैं फिर आपके ऊपर क्या इन्वेस्टमेंट करूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो मैं कहता हूँ कि इंस्टीट्यूशन लेवल पे रेज होता है। बहुत बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है और आई 100% एग्री विद हिम, बिकॉज़ हम भी बहुत सारी हायरिंग करते रहते हैं।
अनफॉर्चुनेटली जो जनरेशन आ रही है ना इस वक्त, वो जनरेशन का थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट हो गया है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर। एक बहुत डिफरेंट किस्म का, मेरा अपना बेटा 16 साल का ए लेवल कर रहा है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं उसको वो सिखा सकूँ जो हमने जिस तरह अपने करियर में ग्रोथ की है, लेकिन उनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है, वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। मैं आपको अपने करियर का स्टार्ट बताऊं, मैंने अपने करियर के बैचलर्स के 3rd ईयर से इंटर्नशिप स्टार्ट की थी एनसीआर के अंदर। मैंने आपको बताया मैंने एनसीआर में जॉब की थी, मैंने 1.5 साल तकरीबन एनसीआर में इंटर्नशिप की और 1 रुपया मुझे नहीं मिलता था। मैं ससेज यूनिवर्सिटी से बस पकड़ता था, बस पकड़ के दोपहर को जाता था, रात को 10-11 बजे जाता था, और इसमें इतना मैंने टाइम स्पेंड किया हुआ कि एक वक्त आया था मेरे वाले साहब ने मुझे कहा था कि घर में घुसने की जरूरत नहीं, आज तुम घर सोओगे, क्योंकि मैं देर से बहुत आया। तो मैंने इस तरह काम किया हुआ है, और वो जो मैंने 1.5 साल सीखा, तो जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो मेरे क्लास फेलोज में मैं पहला आदमी था जिसकी ग्रेजुएट होते ही अगले दिन उसको नौकरी मिल गई। तो वो हार्ड वर्क जो मैंने किया इट ऑलवेज पेज ऑफ। तो बताने का मकसद ये है कि जनरेशन जो है वो आज सोचती है मैं पैसा कैसे बनाऊं, कितनी जल्दी स्विचिंग करूंगा तो मैं चेंज करूंगा। मेरे पास एक सीवी आया, मेरे का 8 साल एक्सपीरियंस है उस लड़के का, उस 8 साल में उसने 14 जॉब चेंज की हुई थी, और सैलरी के अंदर लिखा होता है लास्ट सैलरी $32,000, $3,200। तो ये उसने ये लिखा होता है। मैंने उसको इंटरव्यू के लिए कॉल किया, मैंने कहा मैं इवैल्यूएट करूंगा, अच्छा नौकरी नहीं थी उसके पास, तो मैंने कहा नौकरी नहीं है तो मैं उसका नेगोशिएट करूं। वो भाई साहब आने की भी उन्होंने जहमत नहीं की, उन्होंने कहा नहीं आप पे नहीं कर सकते। तो ये सिचुएशन है इस वक्त लोगों की। एक जनरेशन आपने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो छेड़ दिया करियर गाइडेंस का। 2006 or 5-6 I had an opportunity to host a program at Jio Career Online। बहुत सारे लोगों को बुलाते थे, टॉप क्लास के जितने लोग उस जमाने में थे, वो बता नहीं पाते थे कि अपना करियर लेडर किस तरह से बच्चों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ये बड़ा मैं एक चीज़ के ऊपर पहुंचा हूँ, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो आपने बात की कि वो एम्बिशियस है बहुत ज़्यादा, और वो बस 6 महीने के बाद कुछ अपने आप को कहीं देखना चाहते हैं, और जॉब और अच्छे पैसे और ये सारी चीज़ अच्छी है, इसलिए एम्बिशियस रहें, सारा कुछ रहें। एक सवाल मैं आपसे ज़रूर है, आप फर्स्ट ईयर में हो और बेशक आप तो इंटरमीडिएट में भी कुछ लोग, कि सवाल अपने आपसे करें और सवाल का अपने अंदर जवाब ढूंढें, और वो है व्हाट आर यू गुड एट। अगर किसी जिस दिन आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सकें ना, इस काम में बहुत अच्छा अच्छी, तो वो आपका ज़रूरत है, वही आपको ड्राइव करेगा। आप किसी चीज़ में अच्छे हैं यही पूछते हैं। दोस्त जितने भी दोस्त हैं ये बैठे हैं सारे, वो उसका करेंगे इस बात को, 100 इंटरव्यू करते हैं, पहले 10 मिलते थे अच्छे, अब 3 मिलते सर इसमें भी मसला है ना, आपकी जनरेशन गेमिंग कर रही है और कहती है गेमिंग में करियर बनाना है। अब आप क्या कहेंगे, आप कह रहे हैं मैं इसमें अच्छा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। आप यूएस में हो तो शायद आप उसको करियर बना सकते हैं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, आपको कंपटीशन मिलते हैं। यहाँ पाकिस्तान में क्या है गेमिंग के लिए, मतलब ठीक है आप शौक के लिए खेल रहे हैं, लेकिन आजकल के बच्चे खेलते हैं। और इसकी बात ये कि अगर आप तो हम लोग क्या करें, should we become a master of one or jack of all trades? Where should we go? Jack of all and master of one. Jack of all trade is never a master of one. The saying is right. I agree to Hassan's point and Neil's point, because just want to add one little more thing. I started my earning as I was doing my chartered accountancy classes, but I had some expenses, so I was riding bicycle. And then from that I went to IBEX and then another company, and then I'm working at C-Square. So another thing, जो कि इस चीज के अलावा भी है कि वो स्विचिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, वो फोकस एक चीज पे नहीं कर रहे। इसके अलावा एक चीज है, अगर वो अपनी फील्ड में एक ए फील्ड है, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन एक फील्ड है, उसमें दे आर सीइंग दैट दे आर गुड एट, they see another person posting 2 different videos, as I said on YouTube, that I got success in crypto, for example, in a week, he would shift his focus to that, and after a week he would see that in LinkedIn पे different blogs post करना शुरू करके he is earning that, he would shift to that. So consistency is not there, even in और केली साहब ने जो बात की वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, नो एविडेंस, मतलब everything starts from अपनी strengths को, know your strengths and your weaknesses too, because you have to keep brushing up your strengths, and while addressing your weaknesses,
तो एक हाँ ऐसा भी नहीं कि आप मुझे ज़्यादा डालना नहीं आता, मैं वो भी सीख लूँ, लेकिन ऑब्वियसली विद इन योर कोर एरिया विद अगेन स्टार्ट्स फ्रॉम अ फोकस अप्रोच के आपने आगे क्या करना है, व्हाट इज योर, वेयर डू यू सी, जिस तरह एक एचआर आप लोग इंटरव्यू देख के आए होंगे, कुछ लोग जो हैं जॉब में एचआर के साथ उत्तर था या पता नहीं आपसे पूछता है नहीं, so where do you see yourself in next 3 to 5 years? तो भाई इधर अगर आप साथ में 3 नौकरियां बदल रहे हैं, आप ये कहेंगे मैं एक नई नौकरी देखता हूँ, सही है। तो और अगर आप अपना, आपको ये पता है, जो सर ने पूछा कि where do you want to be actually, तो उसका जवाब आप पहले से लेके जाएंगे तो आपको पता होगा, इनको पता था कि यार मुझे आगे अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सोल्यूशन सीखना करनी है, सही है। हमें पता था कि यार मैंने आईएसपी से शुरू किया था, मुझे समझ आ गया था कि यार मुझे आगे जाके किसी आईएसपी का टेक्निकली सिस्को और इसके अंदर नहीं जाना, मुझे एक आईटी बिजनेस टाइप का रोल रखना है। इसी तरह से सबके सर ने कहा यार मुझे क्या करना है, स्कॉलरशिप लेनी थी, आगे जाना था, ये एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम यार आपको पता होना चाहिए वेयर डू यू वांट टू बी। बाकी बिल्कुल सही बात है कि यार सक्सेस इज नॉट ओवरनाइट, और अगर ओवरनाइट अच्छा शॉर्टकट्स नहीं है, शॉर्टकट्स नहीं मिलती भी है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दूं ना, बहुत इस सारी चीजों से टेक्नोलॉजी से बाहर आते हैं, आप वीलॉगर्स देखते हैं बहुत सारे यार, वो एक वो जो है नादिर अली है, टी फॉर पकाओ कौन, मतलब इफ यू गो बैक टू हिज जर्नी, उसने पता नहीं मेरे ख्याल से फकीरों से और रिक्शे वालों से और हमारे जैसे मतलब हर इंसान से उसने जूते कपड़ लाते खाई। आज वो किसी को याद नहीं है कि वो पिछले 15-20 साल को कहाँ गया है, क्या नहीं किया। मतलब मैं यूट्यूब पे चैनल खोलूँ और मैं रात रात अमीर हो जाऊँ भाई, तो फिर आपके पास कम से कम 12-15 करोड़ होने चाहिए ताकि आप डिजिटली उसको बूस्ट करें और अपने वहाँ पे कस्टमर एक्विजिशन से पैसा खर्च करें। तो तरीका हर चीज का है, तो या तो एक तरीका है ऑर्गेनिक तरीका, और उसके बाद आप पहले ऑर्गेनिक बेस सेट करते हैं, देन यू मतलब आप पहले जमीन या घर की भी फाउंडेशन खड़ी करके फिर सोचते हैं ना कि मैं लाइट्स कैसी लगाऊं, फॉल सीलिंग कैसी लगाऊं, या रात दिन पहले मैं फॉल सीलिंग खरीद के ले आऊं, आप सोचें घर कैसे बनेगा और बेस कितनी गहरी होगी, सब बना लिए, पैसा बेसमेंट भी बनाना था, उसकी तैयारी नहीं। तो ये पूरी आपकी कंस्ट्रक्शन ऑफ योर ओन थिंग है, और यार इवेंचुअली क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइम नहीं। पाकिस्तान में हम कहते हैं 60 साल में हम रिटायर हो जाएंगे, मेरे ख्याल से अमेरिका में जो है वो 70 साल की 75 इयर्स तक की लिमिट है काम करने की, आप 60 मतलब फॉर श्योर 70 साल तक। तो भाई 70 साल की भी नहीं, केएफसी की आप एग्जांपल देख रहे हैं, ही स्टार्टेड एट 65, तो देयर इज नो लिमिट आप खुद डिफाइन करते हैं कि आपने कहां तक जाना है और उसको कितने आगे जाना है। उस लिमिट के लिए मेहनत करने के लिए बहुत बेसिक क्वेश्चन जो कि आई पर्सनली स्ट्रगल इट एट दिस थिंग अ लॉट। कई दफा होता है मोटिवेशन आती है फॉर 2 आवर्स, आई डू दिस एवरीथिंग, एंड आफ्टर 3 hours आई एम स्क्रॉलिंग बैक ऑन इंस्टाग्राम, reality, but to get that aim correctly, to get आप टाइम पे लेके बैठते हैं, you say कि मुझे नेक्स्ट 10 साल क्या करना है, exactly you guys said the right thing। मैं again अलहमदुलिल्लाह सी क्लास में था, हमारे टीचर ने पूछ लिया था एक दफा कि अब हम सीए कर रहे हैं, अभी हुआ भी नहीं है, इंटरमीडिएट है, इंटर के पेपर सब, so he said आप 10 साल में कहाँ देखना चाहते हैं उसको, and हम में से कई लोगों का जवाब था CEO ऑफ यूनिलेवर। तो उन्होंने कहा, उन्होंने हमें बहुत जबरदस्त क्लियरिटी आपकी चेक किया था, उसके बाद मैंने ऐसी गलती नहीं हम बात नहीं से आ गए थे, मैंने से आ गए, लेकिन हाउ टू सिट डाउन वन डे एंड प्लान दैट आई हैव टू बी here in the 5 years or 10 years, how actually you can do that? So to me, if you ask me, there's no one day, right? So there are milestones, सही है, स्टेज गेट्स है, milestones है, लेकिन there's no end target, जब तक जिंदा है तब तक टारगेट सब मतलब वो नहीं कहते कि विजन और मिशन दो चीजें होती है ना, तो अक्सर कंपनीज डिफरेंशिएशन, लेकिन एक चीज है कि एक लॉन्ग टर्म चीज होती है, वे डजंट चेंज, एंड देन देयर सर्टेन थिंग कि आप उसको वक्त के साथ और ऑप्टिक्स के साथ और रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ चेंज करते जा रहे हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में से ना, तो ये जो आपने आपसे क्वेश्चन करेंगे, रिव्यू डू सी माय सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years, इसके जवाब में से आप पोजीशन निकालते हैं। हां, ऐसा ही। नाउ आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है? तो शायद उसमें एक रियलिटी वाला फैक्टर आएगा, तो पोजीशन इज टेम्परेरी एंड वेरी वेग, मतलब आई डोंट कंसीडर कि जो है मेरा जो एम्बिशन होना चाहिए वो किसी कंपनी का एमडी बनना नहीं, दैट शुड नॉट बी माय पर्पस ऑफ लाइफ। सो दूसरी बात जो तुमने करी फोकस, ये आई थिंक ये इस जनरेशन का और जो आगे जो जनरेशन आ रही है
उसका बहुत बड़ा फुकदान है, क्योंकि अब तो हम वो वीडियोस में भी जो है ना वो 5 सेकंड से ज्यादा देखते ही नहीं है ना, टेम्परामेंट चेंज हो गया है। सो अब उसी चीज को जो है वो जिंदगी के बाकी पहलुओं में भी करना शुरू कर दिए कि अटेंशन स्पैन हमारा छोटा सा, कोई हॉबी उठा लें वो 2 साल से ज्यादा आजकल के बच्चे की चलती नहीं है, 2 साल भी चलते बहुत ज्यादा है, साल 6 महीने में हॉबी से तो इसमें जैसे आप बोल रहे हैं ना, तो सबको बहुत कूल लगता है कि AI और सब गाने की मैंने इंडस्ट्री ने एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट के साथ है, किसी और के साथ है, पहली बार उन्होंने ये वो की कि जैसे जैसे हम AI यूज करते हैं हमारे कॉग्निटिव स्किल्स बहुत वीक हो गए, हम उतना भी नहीं सोचेंगे जितना हम पहले सोचते थे। While it looks good, it looks fancy, whether this is the way seems going forward, but it will make us less effective, क्योंकि हम सोचना छोड़ देंगे। सर ऐसे ही अभी को-पायलट की एग्जांपल है, अगर आप लोगों में से कोई यूज कर रहा है, ऑफिस में जब मैंने स्टार्ट किया को-पायलट यूज करना था, कम से कम उससे पहले एक ड्रिल देख के और कुछ पढ़ के कुछ दिमाग यूज करके करते थे। अब को-पायलट पे आप जाते हैं, अपना प्रोजेक्ट एक लिखते हैं, उसके बाद आप को-पायलट को बोलते हैं, नीचे तो 12, 15, 20 मिनट की पूरी ड्रिल खुद करता है, कहते हैं जी इस ड्रिल के हिसाब से आपका ये जवाब बनता है, आप वो पढ़ते हैं, बात तो सही है। तो अपेरेंटली हम तो इससे while it is not like ये हो सकता है ये हमारे लिए, it is up to us कि हम इसको कैसे अपने लिए बैठ। दूसरी बात है हम सारे जिस टाइम के ना, तो मैं बता सकता हूँ इनके ग्राफिकी के हमारे लिए जंबो बुक स्टोर जो था ना, वो एक जन्नत का दरवाजा था जहाँ पे हमें पायरेटेड और सस्ती बुक्स मिल जाती थी। आज आप लोग उस बैरियर से आगे निकल सकते हैं। ये ना भाई की ऐसी बता रही है, ये भी जंबो पे बहुत वाक़या आया और एक गुलाबी है, तो हमारे पास ये लिबर्टी नहीं थी, लेकिन क्या उस वक्त के अलग अप्रोच थी। अब वो उन चीजों को भी यूटिलाइज करें कि ब्रशिंग अप योर स्किल्स व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम कीप एन आई ऑन द इंफॉर्मेशन एंड लर्निंग, क्या हो क्या रहा है उसके हिसाब से वेयर डू यू फिट इन। तो फॉर इंस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने भी किया, जैसे भी सही है, उसके बाद हमें लगा नहीं यार हमें ये तो कर लिया, बिन देयर डन दैट, अब आगे क्या करना है। लेकिन ऐसा नहीं था जो पीछे कर लिया था वो छूट गया। अब जब मैं एसएपी की इंप्लीमेंटेशन में किसी क्लाउड से जब साथ भाई आते हैं बताने की माइक्रोसॉफ्ट ने क्या खरीदना है, तो हमें कहीं ना कहीं वो इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें समझ आ रही होती है, वो हमें यूज हेल्प कर रही होती है। तो ऐसा आगे नहीं है कि आपने एक काम कर लिया तो पिछला वाला जाया हो गया, उसके बाद आगे जाते हैं, तो इट ऑलवेज रेजोनेट्स एंड कनेक्ट्स गोज ऑन। बट आपने क्या करना है, आपका एम्बिशन क्या है? 100%. I'm skipping a lot. I 100% agree on that last point, that if you have done something, it definitely adds value. Yes. A pure example of mine was I went to Apex for an interview. I got rejected due to certain reasons. अम्मी ने भी कहा कि बताया कि ये तुमने शायद गलत किया। Next time मैंने कम से 6-7 महीने में बाइक चला रहा था, तो मैनेज everything. And then my friend called here, scolded me, बड़ी अच्छी पोस्टिंग रहनी, go there interview. And there I gave an example of how to deal with a customer based on my bike experience, and they said it's a very good example. So where is bike and where is a job like Ibex? You have to sit in front of the customer. So जैसे एक चीज तो है आपकी बात से निकल, there has to be a healthy relationship with failure. मतलब if you haven't failed, you are not ready to succeed. Maybe it's a hard thing, but the reality है। मतलब मैंने बाजार में करके ई-कॉमर्स स्टार्ट किया, बहुत पैसा लगाया, सब कुछ किया, फिर बंद। उससे पहले चले जाएं तो मतलब अगेन और भी जगहों पे जिंदगी में ऐसी जगह हो यार जाते थे कि यही करना है, लेकिन वो है ना कि खुद को तरतीब दिया, आखिरकार असर नो तेरा इनकार जिंदगी में बहुत काम आया। तो हर दफा ये उस वाले इश्क में नहीं होता, कभी-कभार ऐसे इश्क में भी, करियर के इश्क में भी ये बहुत काम आती है, हमेशा काम आती है। तो one has to have a healthy relationship with failure, and if someone is failing, trust me, आपको मुबारक हो जी, अब आप now you are on the right path and now you are on the path of success. How do we bounce back from failure? Learn from it. देखो failures are nothing but 1000 ways that didn't work. So you keep on evaluating what was failure. So failure, मतलब if you are not learning from a failure, फिर एक red flag raise होता है। ठीक है कि आप एक ही गलती को बार-बार you are not learning anything. But अगर आप failure से कुछ ना कुछ learn कर रहे हैं तो ठीक है, it's a process. failure से घबराना नहीं चाहिए। एक चीज में मेरा ख्याल है ज़ाहिर आज के सेशन का एक मकसद भी है कि सपोजली हम जो यहाँ बैठे हैं कोई सो कॉल्ड ज्यादा सक्सेसफुल हो गया, ज़ाहिर उसमें बहुत लंबा पीरियड भी नजर आता है, वो भी छुपा हुआ लग रहा है, लेकिन कोई अच्छा खासा पीरियड गुजरा है। लेकिन मुझे एक चीज लगती है, मैं आज भी किसी को इंटरव्यू करता हूँ तो कोशिश करता हूँ ये ढूंढने की कोशिश करता हूँ, फर्स्ट करो आप आए हो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये आए हैं, ये सिक्योरिटी के हैं, तो
मैं ये जरूर देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या आप लार्जर पर्पस से या जो पूरा लार्जर इकोसिस्टम है उससे रिलेट कर सकते हो अपने काम को। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट करो, अभी आप कहोगे मैंने रिएक्ट में प्रोग्राम, अभी आपने अपने आप को नॉर्मली क्या किया होता है, इतना टनल किया होता है कि मैं तो सिर्फ फ्रंट एंड का इतना सा काम करता हूँ, मुझे तो बैक एंड का नहीं पता, मुझे एपीआई का नहीं पता, मुझे नहीं पता ये कहाँ होस्ट होगी, कैसे चलेगी, मुझे नहीं पता ये सिक्योर भी है या नहीं। अब जब हम इन अप्रोचेस के साथ काम करते हैं ना, मैं सबसे ज्यादा आईटी वालों को बहुत इल्जाम देता हूँ कि वो सबसे ज्यादा इस तरह काम करते हैं, उन्हें शौक है जल्दी से आउटपुट देखना। तो आउटपुट ज़ाहिर फ्रंट एंड वाले को सबसे ज्यादा आराम से नजर आता है, उसको खूबसूरत भी लगता है, वो फौरन आ भी जाता है, लेकिन वो लार्जर पर्पस से रिलेट नहीं कर पाता। आपको देखने की जरूरत है कि यार मैं आया हूँ, क्यों मैं ज्यादा जल्दी सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि मैं समझ गया कि यार इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है। फर्स्ट मैं एससीडीसी की एग्जांपल ले रहा हूँ कि भाई एक पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशन बनी है, कैपिटल मार्केट की एंटिटीज ने थोड़ा सा पूल अप करके पैसे डाले हैं और उनके पास पेपर शेयर्स होते हैं, वो चाहते हैं कि यार इलेक्ट्रॉनिक हो जाए, क्योंकि मिलियन शेयर्स भी ट्रेड हो जाए तो उसकी गिनती नहीं कर पाते, फिर वो सिक्योरिटी में ट्रेड जा रहे होते हैं। अभी जबकि 2-3 बिलियन शेयर्स की ट्रेडिंग हो जाती है जब से इलेक्ट्रॉनिक। सो मैं शुरू में समझ गया कि इस कंपनी का एक पर्पस है कि ये जरा कॉस्ट इफेक्टिव होकर चलना चाहते हैं, कोई मल्टीनेशनल नहीं है, जैसे बात हुई कि इंटरनेशनली वो तो चूज कर लेते हैं एक सैप का सिस्टम और उसके लिहाज से या हार्डवेयर बता देते हैं, बोलते हैं बस राउटर की तो समझ आ गया कि यार ये कंपनी जो है ना ये कॉस्ट इफेक्टिव होकर चलना चाहती है। हमें ये भी मौका मिल गया, जैसे बात हुई कि अपने हाथ से हम अपना सॉफ्टवेयर खुद बना लेना, हमने अपना कोर ईआरपी खुद बना लिया, हमने उसकी केपीआई मीटरिंग भी की, यार हमें काइंड ऑफ $84 पर मंडे की कॉस्ट आती है अपना रिसोर्स रख वो काम करने की, ठीक है। यानी उसमें उस आदमी को बिठाना, उसके लिए एसी चलाना, उसको सब्सिडाइज लंच देना, उसकी सैलरी देना, बोनस देना, सब कुछ करना। अगर खुद आप खुद भी जानते हो अगर ये काम आज पाकिस्तान में भी किसी को देंगे तो $200, $250, $300 की बात करेगा वो मिनिमम, ठीक है ना। तो हम भी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव उसको चला पाए हैं। हमें समझ आया कि यार बहुत सारे लोगों को जो टॉपर नहीं है, जो मेरी तरह के और जगह के मीडियोकर बंदे थे, लेकिन उन्हें हमने एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी दे दी, उन्हें एक लार्जर पर्पस दे दी। यार एक पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन है, इसने ट्रांसपेरेंसी लेकर आई है, उससे पाकिस्तान का ये शोबा कम से कम इम्प्रूव होगा। अभी बात कर रहे हैं ना कि कोई स्टेट बैंक की मॉनिटरिंग बेहतर है, एससीसीपी की जरा उससे हल्की है, प्राइवेट इदारों में और हल्की हो जाती है, गवर्नमेंट को कुछ चेक नहीं है। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तानी है वो आइलैंड में किसी जगह अच्छा काम कर रहे होते हैं, इतनी अच्छी एनएसटी भी बन गई जो शायद पूरे रेस्ट ऑफ द कराची में ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं है। अभी हमारे कुछ डायलेमास हैं कि हम आइलैंड में अच्छे हैं, हमारा हाईवे की जो पुलिस है वो बहुत इफेक्टिव लगती है हमें, कोई पुलिस लोकल पुलिस बन जाती है, ट्रैफिक पुलिस होती है। मुझे लगता है जब तक हम अपने आप को ना लार्जर पर्पस से एसोसिएट करेंगे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी, और मैं तो कहता हूं यार इसको अपनी लाइफ में भी सोचना चाहिए कि मैं जिंदगी में आया क्यों। ये हो सकता है थोड़ी सी रिलीजियस बात लगे, लेकिन मैं ऐसे कह रहा हूं कि भाई अगर मुझे पता होगा ना मैं इस दुनिया में आया क्यों, यार मेरा एक मकसद है, मैं खाली रिएक्ट नेटिव का डेवलपर बनने नहीं आया करके ना, इससे कोई बड़ा पर्पस है जो अल्लाह ताला ने या क्रिएटर ने मुझसे रखा है, वो मुझे अचीव करना है। उसमें मेरा रोल ये हो सकता है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, बहुत इफेक्टिव बनूंगा, लेकिन जब मैं लार्जर पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से, लार्जर पर्पस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर से या ओवरऑल सोसाइटी से लीड करूंगा, तो आप देखेंगे कि आप ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। आप जहाँ कहीं हैं, आप फर्स्ट करें, लोगों को क्यों छोटी जगहों पे भी सिक्योरिटी का ख्याल नहीं है, क्योंकि अभी उन्हें अपनी रेपुटेशन का ख्याल नहीं है, अभी उन्हें अंदाजा नहीं है कि मैं बड़ा भी हो सकता हूँ, ठीक है ना। वो समझते हैं कि यार हम तो बस छोटे ही रह सकते हैं, तो वो छोटे रहते हैं। आप देखिए, मैं कल रात को इत्तेफाक से परसों हमारा सीडीसी का इवेंट था ट्यूसडे को वुमेन पिक में, तो इत्तेफाक से हम पूल साइड पे खड़े थे तो पाकिस्तान की टीम और न्यूजीलैंड की टीम वॉक करती गई आगे, मैंने इत्तेफाक से वीडियो बना ली, वरना हम सब हमारा फेस उस तरह का पता नहीं चलता। तो कल जो मैच खत्म हुआ मैंने अपने बच्चे से यार टीम को देखना है, उसने कहा देखना है, मैंने कहा यार आओ चलो कोशिश करते हैं जरा वुमेन पिक में चले यार। हम चले गए, पहले हम सोच रहे थे यार पता ना ऐसा ना हो फालतू ना बैठे हैं, पहले हम 1.5 घंटे बैठे रहे, कुछ भी ऑर्डर भी नहीं किया हमने। तो फिर आखिर टीम भी आ गई, टीम के साथ उसने नसीम शाह से और रिजवान से बॉल्स पे सिग्नेचर भी ले लिया। सो ही वाज सो एक्साइटेड। तो मुझे लगा कि यार देखो उसको एक शौक था, मैं उसको इसका मतलब करता हूं, जैसे कि यार तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें क्या अच्छी चीज लग रही है कंप्यूटर में, एक्सीलेंस अच्छी लग रही है, हमें क्या पसंद आ रहा है, रिजवान शाह, नसीम शाह या कोई इंटरनेशनल भी न्यूजीलैंड का बहुत अच्छा कैप्टन या बैट्समैन है। तो जब हम दूसरों में एक्सीलेंस पसंद करते हैं तो अपने आप में भी एक्सीलेंस लाने की हमें कोशिश करनी है। वो एक्सीलेंस आएगी पर्पस से रिलेटेड है। मैं तो हमेशा सबको कहता हूं कि यार इंसान 60 साल का भी हो सकता है, पर्पस से बिल्कुल बाहर जा सकता है। जैसे एक आपका जो आप क्वेश्चन बीच में रह गया था उस पे मैं आखिरी बार आस्किंग और हमने उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अपडेट भी कर दिया आपसे। उसमें था कि यार
keep brushing up your skills and keeping it up. ये आप कहते हैं कि एक कैरियर से स्विच करना है या आगे मेरे ख्याल से if you want to repeat your question again, तो उस क्वेश्चन का आंसर ये था कि यार आपको अपने आप को देखते रहना है कि यार मैंने कब जाके डिसाइड करना है, कब नई टेक्नोलॉजी पे जाना है. अगेन इम्पोर्टेंट ये कि क्यों भाई मकसद क्या है, मैं जो कर रहा हूँ उसमें क्या प्रॉब्लम है, रियलाइजेशन क्या हो सकती है. तो दे कैन बी मल्टीपल रियलाइजेशन. थोड़ा सा ऊंचा ताकि सब सुन सकें. जैसे मैंने कहा कि भाई फेलियर से डरना नहीं चाहिए, बट डर एक उसका काम नहीं जिसमें आपके पास कोई एक कॉन्क्रीट प्लान नहीं. सो एनीथिंग विदाउट अ प्लान इज अ विश एंड विशेस डोंट कम ट्रू. सो अगर चीज़ों को प्लान करके चल रहे हैं तो फिर इसका मतलब यू डन योर होमवर्क कि इफ्स एंड बट्स आपने कैलकुलेट किए हैं. आपको ये पता है कि जी ठीक है, अगर मैं इसमें कामयाब नहीं हुआ या लेट्स से मैं किसी क्वालिटी एग्जांपल लेता हूँ कि अगर ये प्रोजेक्ट फेल हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. बट इफ यू हैव डन योर डेलिब्रेशंस, यार मेरी अपनी तरफ से तैयारी हुई, मेरी नॉलेज हुई है, मेरा प्लान पूरा है, मेरे पास सारे चेक्स एंड बैलेंसेस मैंने वो किए हैं, तो फिर आई थिंक कि थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ भी आता है कि ले लेना चाहिए. एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई हैव डन इन माय कैरियर. चाहे वो प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो नई कोई बली लेना हो ऑर्गेनाइजेशन में. सो आई थिंक वी ऑल डन इट. चाहे वो वॉलंटियरली करें या फिर वो कोई थोप दी जाए. सो जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो all you can do is you can prepare as much as you can. प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए. अच्छा, जब आपने सोचा है डेटा साइंसेस का, तो उसमें आपके ज़हन में क्या था कि आप फ्यूचर में कहाँ पे जाके इसको अप्लाई करेंगे? पाकिस्तान के बारे में आपने मार्केट की थोड़ी रिसर्च की. सो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन, जैसे आपकी नेशनल फोन है, आप उसमें भी इसकी एप्लीकेशन करते होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल आपको शाम से कंपैरेटिव वो करना है, एनालिसिस करना है. जैसे हमारी तो उसमें आपकी सेल आई होती होंगी और ये वेडिंग इवेंट होगा या ऐसे जितने भी इवेंट आते होंगे उसमें आपकी जो सेल होती होंगी वो हाई होती होंगी. तो हम मतलब मैंने इससे पता है कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा. जैसे आपके सिनेरियो में मैं ये सॉल्व कर सकता था कि जैसे क्या कहेंगे आपकी सप्लाई चेन को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ कि भाई इस मंथ में हमारा प्रोडक्ट कितना बिक रहा है, तो मतलब जो उसकी लेफ्ट ओवर कितना होगा ना उसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं. एग्जैक्टली, मैं यही आपको बताता हूँ. डेटा साइंस की जॉब्स कम बिल्कुल भी नहीं है. अच्छा, अगर मैं कहता हूँ दुनिया में एक ही जॉब है फर्स्ट करो, लेट्स अज्यूम अगर आप दुनिया के सबसे बेहतर डेटा साइंटिस्ट हो सकते हो तो आपको भी तो दुनिया के सबसे बेहतरीन डेटा साइंटिस्ट क्या होगा ना मेरा फैमिली का भी ये वो प्रेशर तो तैयार करना है. आपका पैशन और शौक एड्रेस रोटी अल्लाह ने वादा किया हुआ है. एज अ मुस्लिम आई थिंक वी शुड हैव फर्म फेथ एंड बिलीव इन इट कि जो है मेरे नसीब में जितना पैसा लिखा है उतना मिलेगा. तो हमें पैसों के पीछे तो भागना नहीं चाहिए. मैं अपने बच्चों को भी समझाता हूँ कि when you are planning for your future, don't look at the money, look at what you want to become. उसके लिए क्या मेहनत करनी है, वो मेहनत करनी है. there is no shortcut to life. तो और मेहनत के साथ सक्सेस भी होगी, फेलियर भी होगा, तो सीखना उससे. शाहरुख खान से सीख ले यार. वो उसका एक इंटरव्यू मैंने सुना, मैं तो बड़ा इंप्रेस हुआ. आप भी जानते हैं कि वो वैसे पूरे इस वक्त मेरा ख्याल इंडिया में वन ऑफ द टॉप हीरो होगा और पूरी दुनिया उसको जानती है. वैसे हम देखें तो वो कोई बहुत हीरो जैसा बंदा नहीं है जो हमारे यहाँ जनरली हम जिस तरह हीरो समझते हैं. इससे तो बहुत अच्छे बंदे पाकिस्तान में होंगे, इस रूम में भी होंगे, ठीक है, लेकिन वो उस तरह का नहीं. लेकिन उसका इंटरव्यू वो कहता है कि मैं तो पैसे के पीछे नहीं भागता, पैसा तो मेरे पीछे भाग रहा है. मैं तो अपने काम को देखता हूँ मैं कैसे सोचता. ये अप्रोच जब आदमी रखता है तो ऑटोमेटिकली चीजें उसकी तरफ आती हैं. लेकिन इसके लिए मेहनत चाहिए. ये एक दिन में नहीं आएगा. ये पर्पस के साथ एसोसिएट करने से आएगा. देखो डेटा साइंस की तो इतनी अहमियत है यार, ये तो समझ नहीं आता. हम इतने यंगस्टर्स हैं, आप लोग भी अभी आए होंगे बाहर जो मोटरसाइकिल्स पे आए होंगे, मेरा ख्याल है 50% लोग हेलमेट नहीं पहने होंगे. हालांकि आप अपना इर्द गिर्द देखो, जितने एक्सीडेंट्स में जितनी फेटल डेथ्स हो रही हैं वो लैक ऑफ हेलमेट पहनने की वजह से. ठीक है,
अगर हमारा सर बच जाए ना किसी तरह, तो बाकी चीज तो आप शायद खुदा ना खास्ता बर्दाश्त करोगे, टांग टूट जाएगी ना टूट जाएगी। असल क्या होता है, हेड इंजरी नहीं बचती, फुटपाथ पे जाके लगते हैं, रोड पे जाके लगते हैं, लेकिन कहीं इस्तेमाल हो रही है, कोई किसी आईटी के लोग भी इसको इस डेटा साइंस डॉक्यूमेंट पर अप्लाई कर रहे हैं, मैं अच्छा हेलमेट ही पहनूं और हेलमेट में इन्वेस्ट कर प्रोबेबिलिटी निकालें। मेरा क्वेश्चन सर आपसे कि जैसे हम देखते हैं मार्केट में चैट जीपीटी है, डीपसी है, इस तरह से लोगों ने कोई यही की सोची चीज़ हम बनाएंगे 10 साल में या 5 साल में, 1 साल में या 2 महीने में, कि हम यूज़ करें पाकिस्तान के कराची के अंदर, सिंध के अंदर और नेशनल लेवल पे यूज़ करें, तो दुनिया उसको यूज़ करे। जी, आप सोचिए, तो सोची भी है और उसके ऊपर एक प्रपोजल भी काम हो रहा है। इंडिविजुअल लेवल जो डिपार्टमेंट्स हैं कुछ उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट में जब काम हो रहा होता है तो केस होता है, एनुअल लेवल कंसल्टिंग बनती है, आप एलोकेट करते हैं, कहीं से भी आइडिया आता है वो अप टू डेट एवरीबॉडी यूजेस इट, तो आइडिया अंदर से जनरेट हो कि ये करना चाहिए और उसके ऊपर कुछ डिपार्टमेंट्स में इंडिविजुअली साइलोस में हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई काम कहेंगे वो हो रहा है क्या, उसके लिए भी एक प्रपोजल हो रहा है काउंटर्स के, जहाँ पर जो है वो एलएलएम्स को डोमेन स्पेसिफिक एलएलएम्स को डेवलप करके यूज करके उसको इस्तेमाल करके किया जाएगा। यस, बस सोचा जा रहा है लेकिन प्लान हो रहा है, एग्जीक्यूशन जो है उसके बट बॉस ये मैं जो सोच रहा था, सवाल ये था कि क्या पाकिस्तानी भी कोई अपना एक सवाल हाँ मैं किसी हुकूमत अगर आप ये डिसाइड करना कि जी कोई हम अपना कोई एल्बम करना चाह रहे हैं, यस देयर इज अ प्लान विद रिस्पेक्ट टू सिंध गवर्नमेंट, यस इट इज देयर और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें लोग जो एम्प्लॉय हो उस प्रोजेक्ट में वो ऐसे लोग हों जो बहुत ही जेनियस किस्म के लोग हों, उनको उतना पे भी कर सकेगा। ऐसा नहीं कि अगर आप मुझे ये कहना पड़ रहा है, आप एनआईटी की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे एक लैब है, हमारी इतनी यूनिवर्सिटीज हैं सारी, सॉरी उसका जवाब ये भी देंगे नहीं, तो वहाँ पे उन्होंने एक टीम बनाई, ठीक है, एक टीम लीडर हायर करने जा रहा है, 22 फरवरी या 24 फरवरी लास्ट डेट, टीम लीड जो है उससे नीचे जो है वो अभी बात नहीं कर रहा, सीनियर एक्सपर्ट्स वगैरह, टीम लीड है, उसकी दफा कितनी होनी चाहिए, जस्ट ऐसे हम कम से कम 10 लाख होने चाहिए, 10 लाख 15 लाख होनी चाहिए, एनवायरनमेंट उसको अच्छे से चाहिए, बेनिफिट्स अच्छे चाहिए, ताकि वो अच्छा आदमी रिटेन रहे, ऐसा बंदा जो है वो रुक करके काम कर सके, इनके बारे में पढ़े हुए जाते हैं राइट, रुक करके काम कर सके। पता कितनी लिखी हुई है, 1 लाख, मुझे कहते हैं 1 लाख रुपए में बंदा, उसके नीचे जो सीनियर डेवलपर है वो अपने 75,000 ये पागल है, कुछ पागल लोग हैं, कुछ यहाँ पर ऐसे ठहरे हुए होते हैं, वो एक्सेप्शन है ना, बहुत जन होते हैं, जैसे एक है यहाँ ये वाले, अच्छा मैं आ रहा हूँ जो ये की बात नहीं, तो वो उसके ऊपर प्लान है जिसमें ये कुछ चीजों को ख्याल रखना है, राइट। इसके अलावा मेरे ख्याल में फेडरल लेवल के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी इग्नाइट प्रोबब्ली और कुछ जो जैस के साथ मिल करके लोकल एलएलएम के ऊपर जो उन्होंने भी हुआ वैसा। अच्छा, मैं एक फाउंडर भी स्टार्टअप के जो बात से 4 से पहले मैंने कुछ किया था, बिलियन की सुनामी, तो जो हमारी उसकी सिक्योरिटी है, उसकी सर्वेलेंस है, इसलिए मैंने एक प्रपोजल दिया था और मैं आउट ऑफ 10 स्टार्टअप पाकिस्तान में सेलेक्ट हुआ था, एशिया पाकिस्तान में मुझे वहाँ मेरे इस्लामाबाद में इंगेज किया था और वहाँ मैंने अपना एडिशन किया था। अच्छा, ये 2000 कोविड के बाद है, तो मेरा स्टार्टअप ऐसा था कि हम ड्रोन के जरिए जो हमारी इन्वेस्टमेंट हुई थी बिलियन ट्री के ऊपर, पाकिस्तान को सस्टेनेबल कंट्री या ग्रीन ग्रोथ कंट्री बनाने के लिए, उसको हम एक सिक्योर करें और उसके एक मसला गवर्नमेंट लेवल पे प्रोजेक्ट मैंने डिज़ाइन किया था आफ्टर माई ग्रेजुएशन, कि हम इस इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें और इसकी जो ग्रोथ है उसको मॉनिटर, आप उसको भी कैबिनेट मेंबर थे मलिक अमीन जो इस सब चीज़ों को देख रहे थे, और मेरा आइडिया भी उसी के लिए था कि मैं गवर्नमेंट के और पाकिस्तान के अंदर ऐसा एक यंगस्टर कुछ करूँ, और हर यंगस्टर का एक गोल होता है आफ्टर ग्रेजुएशन कि कुछ ऐसी चीज़ करे जो उसका अपना फ्यूचर बने और मुल्क के लिए भी कुछ करे और उसका नाम भी बने और दोनों चीज़ें।
तो उसको मैंने 6 months के अंदर डेवलप किया माइक्रोसॉफ्ट की कुछ चीज़ों को लेके एट द अर्लीस्ट ऑफ माय ग्रेजुएशन, और देन उसको एक मीटिंग के अंदर हमें अपने जो सेक्रेटरी होते हैं उनसे इंगेज करवाया कि हम इसको करेंगे आगे फॉरवर्ड। फिर लेकिन सबकी बात खत्म हो गई और देन क्लोज। ठीक है, ऐसा मेरा क्वेश्चन बताने का मकसद ये है, जैसे आपने बताया कि इसमें नजमान ने बहुत सारी चीज़ें बनाई, ठीक है, और बनी भी नहीं है और अब यूज़ करें फ्रॉम द साइड ऑफ सिटीजन्स, कोई सपोर्ट नहीं है चीज़ों के लिए। तो मसला ये है कि सिटीजन जो है ना वो अपना बहुत रोल मेरे पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मैं एक स्टार्टअप को फाउंडर भी हूँ और इस तरह की चीज़ें नहीं की कि वो कर चुके हैं, लेकिन जब सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता ना तो वो सिटीजन बैक हो जाती है, बोलते कि अब मेरा कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मेरा टाइम लगा है इसके अंदर, मेरी हर चीज़ लगी है और मैं एक इससे शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कि जब कोई चीज़ ऐसी करते हैं, डीप सीक मैंने बताया AI इस वक्त की करंट मार्केट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और जो करंट मार्केट की रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन की एप्लीकेशन का जो लिंक खोलना है करंट मार्केट की रिक्वायरमेंट है। हम लोग चैट पे आते हैं अपना काम करके 10 मिनट में खत्म हो जाता है, लोग डीप सीक पे आते हैं, लोग रिमोट पे आते हैं, इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। करंट मार्केट रिक्वायरमेंट 5 साल के अंदर या 1 साल के अंदर 5 साल तक सोच लिया है, 1 साल के अंदर कोई AI अगर लॉन्च करेगी ना तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि आपको किसी और मीटिंग में आगे नहीं बोलना पड़ेगा कि आप लॉन्च कैसे करें। उसके लिए AI के कोई चैटबॉट्स वगैरह तो अभी भी नहीं। तो इसमें मेरा एक सवाल है, जो अच्छा नहीं कर लिया, और ये डिफरेंट है कि बहस हो रही है, जैसे वो उसका एक क्रक्स दे देता हूँ। तो बात ये हो रही थी कि ये अमेरिका चाइना की आप देख रहे हैं, वेस्ट या चाइना की लग गई है, इसमें फंडामेंटल झगड़ा क्या है? हम सोचते हैं कोई ये रिलीजन का झगड़ा नहीं, कोई रिलीजन का झगड़ा नहीं, ऑलमोस्ट वेस्टर्न वैल्यूज तो चाइना ने भी अडॉप्ट की, उतनी ज़्यादा नहीं की। ये कोई और पॉलिटिकल फिलॉसफी का झगड़ा, ठीक है, बाजार शायद कह सकते हैं कि वेस्टर्न सोसाइटी एक सो कॉल्ड कम्युनिस्ट सोसाइटी, लेकिन वो भी नहीं, चाइना भी बहुत हद तक। असल झगड़ा क्या है? असल झगड़ा तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी का है। एक चीज बनाई हुई है, BMW कार है, उसने बहुत रिसर्च की, कोई चीज बनाई, वो चीज बहुत अच्छी बन गई, अब वो उस चीज के 5 रुपए की कॉस्ट के 500 रुपए लेती है, क्योंकि वो BMW। चाइना ने वो BYD लेकर आया, उसने कहा यार ये 5 रुपए की चीज को 50 रुपए में बेचते हैं, तो ये BYD बन गई। तो झगड़ा तो ये आ रहा है कि दुनिया में वो वाली वेस्टर्न सोसाइटीज में जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस बैठी हुई है वो महंगी चीजें बेचेंगी उसी तरह जैसे वो पिछले 50, 60, 70 साल से बेच रही है। लास्ट 100 इयर्स की ये सब काम है, और या फिर ये अब सस्ती चीजें आने लगी जो कि पूरी दुनिया में आ रही है। अब उसमें चाइना का अगर मॉडल देखेंगे तो चाइना का मॉडल ये लग रहा है कि वो जिस तरह सक्सेसफुल हो गया और अपने 200, 300, 400 मिलियन लोगों का गरीब डॉलर से ऊपर लेकर आ रहा है। आप में से जो चाइना गया है या कम से कम वीडियो देखकर नहीं गया तो मैं सोचता हूँ एक जगह जरूर जाना चाहिए। छोटे छोटे शहर जिनका हमने नाम नहीं सुना होगा, वो इतने अच्छे होंगे कि अमेरिका के टॉप शहर नहीं होगा ऐसा, जितने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। उन्होंने अपने लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड रखा, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो कोई कॉपी करते हैं, तो कॉपी करते हैं, बहुत अच्छी कॉपी करते हैं। उन्होंने देखा कि एक OpenAI बनी है, बहुत अच्छी बनी है, उन्होंने उसका डीप सीक का एक इंजन बना लिया। उन्होंने कहा यार असल में हर सवाल के लिए इतनी nth कंप्यूटिंग पावर क्यों चाहिए, आपको इतने आंसर्स क्यों देने हैं सवाल, आप उसका बहुत छोटा सा आंसर दे सकते हैं, तो आपकी कंप्यूटिंग पावर कम हो जाएगी, इसी से वो करेंगे। अब आप देखें तो वेस्टर्न सोसाइटी में हम सब तारीफ कर रहे थे कि यार NVIDIA का शेयर ये हो गया, ये हो गया, लेकिन वो क्यों हो रहा है? वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाई गया, इतनी कंप्यूटिंग पावर चाहिए तो वो कंपनी जो सबसे आगे खड़ी है उसका शेयर बढ़ेगा, वो मान सके एक कैपिटलिस्ट कंपनी करेगी। और मेरा ये आर्गुमेंट है कि पाकिस्तानी सोसाइटी अभी अपना AI LLM बनाने पे एनर्जी लगाएगी, जबकि उसकी शायद टू बी वेरी ऑनेस्ट इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है, ना उसके पास इंस्टीट्यूशंस है, ना उसके पास, या वो किसी डीप सीक को फ्री में पकड़ के कुछ अपनी सोसाइटी के लिए बेहतर करेंगे। मेरा एक सवाल है, मैं परसों भी कर रहा था, मुझसे सिर्फ इसका काउंटर आर्गुमेंट ये आया कि यार मुझे अमेरिकन सोसाइटी में BMW और माइक्रोसॉफ्ट और ये जो कंपनी है ये जब इतना कमाती हैं, इतना वो करती हैं, आप उन्हें एक्सप्लॉइटेटिव समझते हैं, जब फार्मा कंपनी तो वो रिसर्च के ऊपर भी बहुत पैसे लगा, वो सारी दुनिया का टैलेंट भी उठाने में कामयाब हो जाती है, तभी वो लोग हमारे जैसे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी या दुनिया का कोई भी आदमी वहां जाके काम करता है उसको यूज कर लेते हैं। तो ये लोग रिसर्च नहीं कर रहे चाहे, ये तो उनकी की हुई चीज की जल्दी से कॉपी करते हैं और उनसे अच्छी और सस्ती करके दिखाते हैं, यही उन्होंने डीप सीक में किया। अब ये आपसे मैं सवाल पूछता हूँ कि क्या पाकिस्तानी सोसाइटी और सिर्फ गवर्नमेंट
मैं तो अभी फेडरल गवर्नमेंट को अभी पंजाब गवर्नमेंट जो पाकिस्तान की सपोजिटली गवर्नेंस वाइज देता है, बाकी पॉलिटिकल बात भी नहीं करता, तो वो उसकी भी कैपेसिटी नहीं समझता कि वो एक एआई इंजन बनाने की कोशिश करता है। बस मेरा एक सवाल है, बात में एक और ऐड ऑन करना चाहूंगा। चाइना की एक कंपनी है जो कि लिथियम बैटरी प्रोड्यूस करती है और उसके पास रिसर्च वर्क के लिए अपने 253 पीएचडीज हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर टॉप रैंकिंग वही कंपनी है जो कि टेस्ला को भी बैटरी देती है, लिथियम बैटरी और सबको देती है। तो क्या हमारे पास ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इतने सारे पीएचडीज को ओन करती हो और हमारे वो पीएचडीज जो कि यूनिवर्सिटी में रोल प्ले कर रहे हैं तो उनकी क्या वर्क है, मतलब क्या किस लेवल की वो डिलीवर कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स को? ये मैं आपसे सवाल हो गया इससे सवाल ये हर एक लफ्ज के ऊपर जो सवाल निशान है जो आपने कोई कहा है। तो जो बात कर रहे थे कि कैलम के हवाले से हमारी कैपेसिटी हमारे लोगों में, हमारे जो लोग गवर्नमेंट के ऐसे गवर्नमेंट तो एक हमारे लोगों में है, वैसे में बहुत सारे यहाँ हमारे लोगों में है। हमारे लोगों को फिल्टर करना है, जिस तरह डीप सी जो है वो विश्लेषण करता है, हमें फिल्टर करना है, लोगों को आइडेंटिफाई करने हैं, उनको पैकेजेस देने हैं। तो आपके पास एक प्लान है, इट्स ऑन द पेपर नाउ, अब और ये मूव होगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये वाला काम किया जाए कि लोकल लेवल्स पर रिसर्च की जाए, न सिर्फ लोकल लेवल को रिसर्च की जाए बल्कि इससे जो एक और काम भी किया जाए। जब हम पैकेट्स और स्टैक पढ़ते थे, TCP/IP स्टैक पढ़ते थे, तो उस जमाने में उसको देखते भी थे, नाटोमी भी करते थे। तो किसी भी डंप होता था और वायर शार्क आ गया है, प्लीज डू हैव अ लुक एट द वायर शार्क को जाकर के हम देखते थे कि किस तरह से वो पैकेट जो है वो ट्रैवल करता है, उसमें कौन सी चीजें हैं एप्लीकेशन से लेकर के नीचे तक की। और ये जो आ गया है एआई जो है जनरेटिव एआई, इसमें भी बड़ी जरूरत है कि इसकी नाटमी की जाए, इसकी वो देखा जाए, बिकॉज कल को ये इतने डेंजरस भी हो सकते हैं कि दे कैन डू एनीथिंग। सो वी शुड हैव अ कैपेसिटी, हमें ये कैपेसिटी इंटरनली मुल्क के लिए भी डेवलप करनी होगी कि हम उन एलिमेंट्स को कि वो अंदर से जान सकें, देख सकें, उनकी डिटेल बना सकें, उसको डिबग कर सकें। ये कैपेसिटी होनी चाहिए। फॉर दैट यस एक प्लान है, इनिशिएट किया हुआ है। अब वो वही पॉलिटिकल विलिंगनेस की बात है, क्योंकि वहीं पे जाएगा, अपने पैसे लगने उसको एलोकेट करने पैसे, तो अगर आई होप कि हो जाएगा अब। लेकिन ये वाली बात जो मैं भी कह रहा हूँ, जब ये सोसाइटी से, इस फोरम से और ये जो फैलेंगे, तो वो जो एक्सटर्नल प्रेशर है पॉलिटिकल विलिंगनेस के ऊपर वो भी आएगा, तो ये एग्जीक्यूट भी होगा जो मेरी बात है। सो यस दैट ऑन द टेबल। मसला सारा सिर्फ गवर्नमेंट के साथ ये उनको वो प्रेशर चाहिए काम करने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है अनफॉर्चूनेटली। नहीं, अगर सेल्फ रियलाइजेशन है, अभी बताऊंगा, क्योंकि एक दो लोग बैठे हुए वहां कर रहे हैं काम और करना चाह रहे हैं, तो उसको उसके लिए कुछ भी चाहिए और विलिंगनेस भी चाहिए। लेकिन फॉर इंस्टेंस हमारे जो सीएम है इट्स वेरी गुड, लेकिन उसके साथ वो पूरी टीम है, वो भी सारे कंस्ट्रेंट्स हैं। लेकिन अगर बाहर से बहुत कुछ आता है, सोसाइटी का अगर कुछ आता है इन चीजों के लिए, तो इसकी एक जो है वो क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाती है और इसको कुछ हो जाता है। एक पॉइंट, तीन डिफरेंट सवालों का हमने मेंशन हो गया, but talking about this point that we have basically three or four different AI products that are reaching the market. और पाकिस्तान में भी apart from the financial aspect वो कितना चार्ज कर रहे हैं, they are giving us responses based on the values and the structures they have from the environment they are coming from. For example, OpenAI, ChatGPT will give you the Western responses based on that Western knowledge because it is being trained on that pretty much more than our local. If we were to have an AI model in Pakistan, how strong is our values and overall structural things that we can train that model on? तो उसके लिए हमारा पूरा स्ट्रक्चर उस सब चीजों का पहले ही बहुत फाउंडेशन लेवल पे स्ट्रांग होना जरूरी है ताकि उसके बेसिस पे हम एआई को ट्रेन करें एंड देन स्प्रेड इट आउट। एंड देन उसके लिए जो हमें लोग चाहिए, जैसे उन्होंने फाउंडर साहब ने एक बात कही थी कि एक बंदे के पास एक्सेप्शनल अमाउंट पैसा है जो कि यादर वो एक स्टार्टअप कर सकता है जिसमें उसको सपोर्ट मिले, या वो उस पैसे को देख के करंट सिचुएशन को देख के बाहर जाके एक एम्प्लॉयमेंट देख सकता है। तो रिसेंटली हमने ये देखा है कि उसने स्टार्टअप के बजाय वो पैसा लिया और उसने फॉरेन ट्रांसफर पे पैसा लगाया और वहां जाके इंटरनेशनल कंपनी में जॉब करने लगे। दिस हैज हैपेंड फॉर लाइक ओवर पास्ट 2-3 इयर्स एक्सपोनेंशियली।
तो अब उस गेन ट्रेन को फिल करने के लिए and then to have this proper AI model, it is a long journey. So, if I may interrupt, Yes. we will keep the discussion going, but I'd also like to welcome some of the guests who've just joined in and also officially sort of seep into our masterclass number 2. We do have some newer participants as well, so I would encourage you to participate if you want to move into closer to the table, but otherwise just stand, sit wherever you are, participate. I'd also like to introduce a few guests, particularly our DMA, DXO Masters Academy leader for this session as well. He's Imtiaz Ahmed. We did do an introduction of you before you arrived, but there he is. He is the Chief Digital Officer at TPL Insurance. And I just told him that, we are going to have him talk a little bit about, of course, his own journey. As we said in the beginning, a designation like Chief Digital Officer is fairly new to any industry, particularly in Pakistan. And that's something that I think even globally we've seen that पहले एक जो CIO की हमने of course journey तो आज सुनी, and Asif Saab's role also evolved into Chief Information as well as Digital Officer. So we'd like to hear it from him. I'd also like to welcome officially Dr. Shoaib. He is the Project Director at NASDAQ and our gracious host for today's event as well. So welcome to you, Dr. Saab, and welcome to all other guests. Imtiaz Saab, over to you. Right. Assalamu alaikum everyone. Thank you so much for hosting me today. काफी शहरों को मैं जानता हूँ, यहाँ पे काफी लोग काफी अच्छा बोलते रहे, एंड मैं समझता हूँ कि मैं हूँ यहाँ पर, ये मेरी खुशकिस्मती है, आप शेयरों के साथ रह के शेयरमंद हैं। Having said that, जो डिस्कशंस मैंने सुने अभी स्टार्टिंग में, so I think चीज़ें बहुत अच्छी हैं। I think इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए, but before moving further, I would like to highlight what exactly I've been doing. So in total, I'm having an experience of 16 years in which I was coldly involved with the product development. उसके अंदर हम देखते हैं कि यार टेक्नोलॉजी को किस तरह से अडेप्ट करते हैं, ऑफशोर मार्केट्स के साथ किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं, किस तरीके से हम पाकिस्तान में रहते हुए अपनी सर्विसेज को आउटसोर्स करें ताकि हम ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू जनरेट करें. So then I took a start with Barrier Enterprise Systems and Technology. Right after that, I joined TradeKey.com, where I was coldly involved with tech development. उसके अंदर we were catering North and South America market, and right after that we started working with the Australian market as well. उसके बाद venture capitalist कैसे बनना है, किस तरह से ventures बनाना है, so I got a chance to work for Architect. तो वहाँ पे हम लोगों ने eToy बनाया, and फिर वहाँ पे process देखा कि किस तरह से company acquire की जाती है. जब हमें Foodpanda ने acquire किया eToy लिया उन्होंने, और फिर वो पूरे process को देखा. So at that time I was leading a team of 18 resources, और उसके बाद फिर वहाँ से then I moved to Magento. तो भाई वहाँ से फिर एक fast track पे मैं चीज़ों को लेकर चल पाया. वहाँ पे Magento as a country manager Dubai I joined, and where I was fully involved with the business expansion plus technology stack की upgradations. हम किस तरीके से Magento 1, Magento 2 क्या differentiation लेकर आ सकते हैं तमाम चीज़ों के अंदर. I was leading the engineers team. Right after that I joined Souq.com. Souq.com में भी I joined that company. It was acquired by Amazon. और उसके बाद फिर Souq के साथ फिर Amazon का flavor भी मिला. तो I was at that time I was working over there as senior product manager. It was a good experience, amazing experience. पता चलता है कि आप मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट में रह के किस तरीके से काम करते हैं, ना कि सिर्फ काम करते हैं, डिलीवरी कैसे देते हैं, एक्सपेक्टेशंस कैसे सेट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या चीज़ किस तरह से चीज़ों को ड्राइव करते हैं. एंड राइट आफ्टर दैट सिस्टम लिमिटेड हंटेड मी. तो फिर उन्होंने मिडिल ईस्ट का पूरा रीजन और पाकिस्तान की मार्केट को भी देखने के लिए they were looking for a senior assistant vice president. तो फिर I was selected over by Systems Limited. अलहमदुलिल्लाह फिर Systems Limited में मैं senior vice president तक गया. उसके बाद I got offered from TPL Corporation as chief digital officer. वहाँ पे so TPL, so actually I'm a chief digital officer of TPL Corporation, where we have 11 companies. जिसके अंदर आपने you guys must have heard about TPL Insurance, TPL Tracker, TPL Maps, TPL E-Ventures, TPL Properties. आजकल बहुत सारे एड्स चल रहे होंगे हमारे. तो so as of now I have the digitalizations की responsibility
5 कंपनीज, जिसके अंदर मैप्स, ट्रैकर, ज़्यादातर ई वेंचर्स के अंदर हम लोग काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाट I've been involved with. ज़्यादा इंटरेस्टिंग एरिया जो आजकल मेरा चल रहा है वो शो टाइप के ऊपर चल रहा है. सो जो आप लोग AI की इतनी ज़बरदस्त बातें कर रहे हैं उसके अंदर, सो आई एम द वन who is developing things in a way जहाँ पे हम customers के लिए valuable products को introduce करवा पाएं, lifestyle products हम market में लेकर आ पाएं, जिससे customer के लिए insurance को खरीदना, अपनी ज़िंदगी में लाना बहुत आसान हो जाए. Number 1. Number 2 is कि हमारे जो internal processes हैं उसके अंदर हमें human intervention कम से कम करनी पड़े. Number 3 is कि हम अपनी जो digital assets हैं वो इतने ज़्यादा efficient हो जाएंगे, customer को आसान लगे कोई भी चीज़ परचेज करना, तो उसको कोई भी इंश्योरेंस नहीं कॉल करने के लिए बात नहीं करनी पड़ेगी. ठीक है, उसको क्लेम अगर सबमिट करना है, गाड़ी लग गई, कोई चीज़ खो गई, कोई ट्रैवल इंश्योरेंस कर रहा था, बैग नहीं मिल रहा, तो जस्ट शुड जस्ट गो टू द ऐप और वहाँ पर जाकर सारे अपनी 3 स्टेप्स में वो अपनी सारी चीज़ों को एंड टू एंड कवर कर सकता है. तो ये सिर्फ तो ये ओवरऑल तो हमारा फोकस ये था. when I joined that company, तो मैंने कहा कि यार इनिशियली आज का पहला दिन है जिसमें हम ये AI और उसकी भरपूर बातें करेंगे, बट राइट आफ्टर दैट आई वांट टू सी थिंग्स इन एक्शन, क्योंकि बातें यहाँ भी होंगी बहुत सारी और बात बाहर तो हो ही रही है. तो इट्स बेटर कि हम एग्जीक्यूशन के ऊपर काम करें, एग्जीक्यूशन पे फोकस करें और अपनी चीज़ों को उस तरीके से ड्राइव करें जहाँ पे हम एक ऐसी मिसाल कायम कर सकें जहाँ पे वाकई लोगों को हम बता सकें कि भाई सीइंग इज बिलीविंग है, कि भाई बात नहीं कर रहे करके भी दिखा रहे हैं. And that's how अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अब हमारी अपनी एप्लीकेशन है. पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में we have an application जिसके अंदर हमारे 6 से 7 प्रोडक्ट्स लाइव हैं. you may download the application right now. गाड़ी, ट्रैवल, मोबाइल, बाइक्स, होम, तो इस तरह के हमारे सारे प्रोडक्ट्स लाइव है. just go and review that application. उसके अलावा टॉपिक में क्या चीज़ चल रही है, आई थिंक आप लोग पहले से इसमें हैं. अब्दुल्ला was mentioning something over here. I think अगर आप थोड़ा सा मुझे गाइड कर पाएं कि AI के ऊपर आप लोग कहाँ तक पहुँचे, because I don't want to repeat myself, because काफ़ी चैंप्स यहाँ पे बैठे हैं, काफ़ी लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो I think I would like to join. हम डीप सीक पे और डीप डाइव करेंगे. ठीक है सर. देखें, मेरा ख्याल ये कि whatever you do, you take some baby steps. आप देखें, मेरा क्योंकि हम सब माशाल्लाह एक इंटरनेशनल एक्सपोजर लेके बैठे हुए, लोगों से मिलते हैं, होकर आते हैं, मुलाकातें करते हैं लोगों से, लेकिन वहाँ पे आप देखते हैं कि वो सोचने समझने के तमाम पहलुओं में वो हमसे आगे हैं. क्यों? क्योंकि उनका फोकस हमसे पहले से था. हम तो आज आके इस बारे में सोच रहे हैं ना. हम उससे पहले इकोनॉमिक सिचुएशन, अपने मसले, फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन वो उस मामले में है ही नहीं. वो शुरू से उन्होंने फोकस किया, इसलिए थोड़ा आगे. बट नॉनदलेस अभी भी इट्स राइट टाइम फॉर अस टू गेट व्हाट वी वांट. और इन दैट केस व्हाट वी शुड डू टू इन अ वे कि हम टारगेट कर लें अपनी इंडस्ट्रीज को और अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर बेस्ट यूज केसेस निकालने. सिंपल उन बेस्ट यूज केसेस को आइडेंटिफाई करते हुए आप देख लें कि भाई उसका प्रोसेस क्या होगा. सबसे पहले आप किसी चीज़ को लेकर आते हैं, उस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करते हैं, उसको ऑटोमेट करते हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन हटाते हैं. उसके बाद आप ह्यूमन इंटरवेंशन हटाने के साथ साथ आप कोशिश करते हैं कि उस मॉडल को ही ट्रेन कर दें, इंटीग्रेट कर दें कि ऐसे मॉडल के साथ उसको सेल्फ ट्रेन करें. उसके बाद आप you get in a position to run the show without any intervention, और वो खुद पे डिसीजन भी ले रहा है और फिर सेल्फ रेटिंग भी इसके अंदर डाल देते हैं. ठीक है, that's how you build things up, rather than कि हम बोलेंगे जी आज वो बड़े अच्छे एड्स भी आते हैं कि जो मैकडॉनल्ड के बर्गर के ऊपर अननेसेसरीली वो जो है ना वो सॉसेस डाल रहे हैं और जस्ट टू मेक इट टेस्टी, बट इट्स एक्चुअली मेकिंग इट वर्स. राइट, इन एक्चुअल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, आप फंडिंग भी डाल रहे हैं, आप उसमें जो है उसको कोशिश कर रहे हैं कि भरते हैं हर तरह से, लेकिन वो एक्चुअली आप टेस्ट को बिल्कुल बिगाड़ रहे हैं. तो माय पॉइंट वुड बी, सो द लेसन नंबर 1 इज कि यूज केसेस हमारे पास आइडेंटिफाइड होने चाहिए, हमारे पास एक्सपीरियंस्ड रिसोर्सेज होने चाहिए, और इसके अंदर हमारे पास ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम्स होने चाहिए. तो जो सिर्फ आज मैं बहैसियत CDO बन के यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास अपना एक छोटा सा क्लासरूम होना चाहिए जहाँ पे मैं लोगों को सिखाऊं, समझाऊं, और मेरी इन्वॉल्वमेंट एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी हो. इसकी मिसाल ऐसे है कि सर आज हम जो मार्केट में आए हैं, हमें से कितने लोगों ने AI हमारे यूनिवर्सिटीज में पढ़ा है, कितने लोग अलग से हमें कोई चीज पढ़ा रहे हैं. सही है, सवाल है ना. मुझे याद है 9th क्लास के अंदर मैंने एक AI पढ़ा था कि जी वो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सर उसके बाद क्या,
आज भी वो बच्चा कंप्यूटर साइंस में एनईडी मैं बैचलर्स मेरा एनईडी से, मास्टर्स मेरा एनईडी से, फिर उसके बाद जब when I went to UAE तो फिर मैं वहाँ से से मैंने मास्टर्स अपना MBA किया बिजनेस में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। सर मेरा पॉइंट ये है कि एनईडी में 6 साल गुजारने के बावजूद भी AI की बातें मैंने मास्टर्स में सुनी, बैचलर्स में तो है ही नहीं। अगर यहाँ पे बैचलर्स का स्टूडेंट बैठा है तो सो सॉरी भाई आप बता रहे हैं, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, सो सॉरी फॉर बीइंग सो ब्लंट, बिकॉज ये मेरी रियलिटी, मेरा काम है आपको रियलिटी दिखाना, और अगर आप ये नहीं देख रहे और आज भी आप समझ रहे हैं कि आँख उधर पहाड़ उधर, आप गलती में, ठीक है। It's very important for you to push yourself in a situation where you learn something by yourself, by the chance जो यहाँ पे बैठे हैं एक्सपर्टीज, शायद मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ लेकिन अब्दुल्ला और उनके साथ बैठे जितने लोग हैं बहुत अच्छा काम करते होंगे, तो इसलिए मैंने जब बात अपनी स्टार्ट की मैंने कहा आप शेरों में रह के शेर बनेंगे, जरूरत नहीं है आपको, आप अकेले एक हद तक किसी चीज में एक्सेल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको ये देखना है कि आपका एजुकेशन सिस्टम आपको क्या दे रहा है। इट्स अ बिग क्वेश्चन। व्हेन आई तो तकरीबन लास्ट वीक थर्सडे को एससीसीपी के साथ हमारा सेशन था, तो एससीसीपी हमें इनवाइट करता है कि हम आए और उनके साथ रेगुलेटर्स के साथ मिलकर जो पॉलिसीज हमारी बनानी होती है हम उसके ऊपर बात करें, उसके ऊपर फिर हम जोर देते हैं, एंड देन वो हमारी विदाउट हमारी कंसेंट के बिना वो पॉलिसीज फाइनल नहीं होती, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, हमको इतने ज़्यादा खास नहीं है। सो द पॉइंट इज के वहाँ पे भी यही नॉर्मल बात होती है, और मैं हमेशा इस बात का कायल हूँ कि यार आप एजुकेशन सिस्टम में कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है, AI कितना ज़्यादा लेकर आ रहे हैं। सर आप यूनिवर्सिटीज़ के किसी टेक एक्सपो में चले जाएं, ट्रस्ट मी यू लाफ, आप बोलेंगे क्या बनाया यार, सही है। HBL का वो पाशा का हुआ था, उसके अंदर कुछ स्टार्टअप बहुत आउटस्टैंडिंग थे, लेकिन कुछ ऐसे थे कि आपने बोला कि यार आपने ये जो दिन में अपने 16 घंटे लगा के भी अपना 16 घंटे भी अगर एक दिन में लगाया तो आपने वक्त जाया किया, आपने क्योंकि यूज केस ही आइडेंटिफाई नहीं किया, कुछ और चल रहा है मार्केट में, बना कुछ रहे हो कुछ रहा है, आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप काम ही नहीं करते। खैर विदाउट टेकिंग सो मच टाइम आई वुड लाइक टू हाईलाइट थिंग्स इन अ वे कि भाई आप पढ़ना शुरू करें, AI एक्चुअल क्या है उस हिसाब से यूज केसेस को आइडेंटिफाई करें, यूज केसेस को आइडेंटिफाई करेंगे सो देन यू शुड नो, अगर आपको कोड आगे नहीं करना ना करें, लेकिन इस काबिल हो जाए कि आपको पता हो कि कोडिंग होती कैसे, ठीक है, पाइथन कैसे वर्क करता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए जी LLM क्या है, लामा में यूज करूंगा तो लामा से क्या होगा, ठीक है, मुझे किस तरीके से मॉडल ट्रेनिंग में कौन कौन सी चीजें मुझे डालनी है, तो मैं उस तरीके से चीजों को देखूंगा। मेरी इंटीग्रेशंस कैसे होंगी, क्या मैं आज REST बेस्ड APIs पे काम करूंगा, नहीं सर, कुछ और चीजें आ चुकी है मार्केट के अंदर, ठीक है। इंटीग्रेशन में आज भी लोग देखते हैं कि REST बेस्ड APIs पे काम करेंगे, सर कम ऑन यार, REST बेस्ड खत्म हो गया, अब हमारे पास AI एजेंट्स, हम AI एजेंट्स के ऊपर काम करते हैं, AI एजेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे, तो इस तरह की चीजों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, जब तक आप आगे सोचेंगे नहीं आप आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।